दोस्तों नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, रांची खादगड़ा बस स्टैंड में 8 गाड़ियों में लग गई आग। रांची के काटा टोली खादगड़ा बस स्टैंड में पहले 5 बस में आग लगी और फिर लगभग 1 घंटे के अंतराल के बाद 3 और भी बस में आग लगी। खादगड़ा बस स्टैंड में एक के बाद एक 8 बस में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक लपटें दिखाई देने लगी। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि पहले 2 बस में आग लगी और फिर यहाँ से दूर खड़ी 2 बस में आग लगी। यह कैसे संभव है कि एक साथ 2 अलग अलग जगहों पर आग लगी है? यहाँ पर मौजूद लोग किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे। खादगड़ा बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। बड़ी खबर, राज्य में जुलाई में होगी लैब असिस्टेंट परीक्षा। राज्य के 6 शहरों में होंगे परीक्षा केंद्र। जेएसएससी ने जारी किया है संभावित तिथि। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने लैब असिस्टेंट परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। वैसे तो यह संभावित तिथि है, लेकिन जेएसएससी सूत्रों के मुताबिक परीक्षा इसी समय ली जाएगी। जेएसएससी ने कहा कि लैब असिस्टेंट की परीक्षा जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए राज्य के 6 शहरों में परीक्षा केंद्र होंगे और ये शहर हैं रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद एवं देवघर है। परीक्षा की तिथि क्या होगी इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा पाएंगे। बड़ी खबर, हूल दिवस पर भोगना डी में होंगे सीएम हेमंत सोरेन। वनांचल एक्सप्रेस में करेंगे यात्रा। 30 जून को शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। कई आयोजन में लेंगे हिस्सा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संताड़ हूल की 167वीं वर्षगांठ पर भोगनाडीह जाएंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीद सिदो कान्हू की जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि देंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। एक भव्य आयोजन किया जाएगा। विशेष पंडाल भी तैयार किया जा रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर, झारखंड में राज्यपाल के दौरे पर राजनीति शुरू हो गई है। पिछले दिनों राज्यपाल के जामताड़ा दौरे पर स्थानीय विधायक ने तंज कसा। विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा राज्यपाल को यूज करती है। विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा पर झारखंड के राज्यपाल का यूज करने और आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने का आरोप लगाया है। इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि भाजपा जब हम लोग से नहीं लड़ सकी तो राज्यपाल को आगे करके उनका इस्तेमाल कर नेतागिरी करवा रही है। बड़ी खबर, राज्य में आकलन परीक्षा से पहले पारा शिक्षकों का विरोध शुरू। सभी को मौका देने की उठी मांग। झारखंड में पहली बार मानदेय बढ़ोतरी के लिए पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक बने शिक्षक आकलन परीक्षा में बैठेंगे और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए 30 जुलाई को परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया है। इस परीक्षा में वैसे प्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल होंगे जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं। इस परीक्षा में सफल होने के बाद इनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। हालांकि इधर टेट पास पारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने सरकार से जिन पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो पाया है उन्हें भी मौका देने की मांग की है। एक और श्रावणी मेले का काउंटडाउन शुरू। हाईटेक है मेले का कंट्रोल रूम। हजारों की तादाद में होगी पुलिस की तैनाती। आपको बता दें कि राज्य के देवघर जिले में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ विराजते हैं। यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा 1 महीने तक चलने वाला श्रावणी मेला लगता है। 3 जुलाई को मेले का विधिवत उद्घाटन संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और मंदिर में शीघ्र दर्शनम की सुविधा होगी, जिनमें कूपन का शुल्क 500 रुपए तय किया गया है। पानी, बिजली, साफ सफाई की व्यवस्था मुकम्मल रहे इसके लिए तैयारियां कर दी गई है। इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम को हाईटेक बनाया जा रहा। 1 जुलाई को यह तैयार हो जाएगा। बड़ी खबर, शिबू सोरेन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। झारखंड के स्टेशनों का नाम बांग्ला भाषा में लिखे जाने की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है और झारखंड के कई स्टेशनों में बांग्ला भाषा में दी जाने वाली सूचनाओं को हटाने को लेकर जताई आपत्ति और यह मांग की है कि झारखंड के कई स्टेशनों का नाम भी बांग्ला भाषा में होनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में कहा है कि झारखंड का संथाल परगना, मानभूम, सिंहभूम, धालभूम एवं पंच परगना क्षेत्रों में बांग्ला भाषी लोगों की एक विशाल आबादी की संख्या है। बांग्ला भाषा राज्य के एक बड़े हिस्से में बोलचाल की एक सामान्य भाषा है। शिबू सोरेन ने लिखा कि विगत कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में बांग्ला भाषा में लिखा नाम को मिटाया गया है, जो कि अत्यंत अव्यवहारिक एवं दुर्भाग्यजनक है। बड़ी खबर, मानहानि केस से क्लीन चिट मिलने के बाद सरयू राय ने बन्ना गुप्ता को दी सलाह। कहा कि अपने आचरण में सुधार लाएं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानहानि मामले में विधायक सरयू राय के खिलाफ चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में 10 मई को शिकायत बाद दाखिल किया था। कोर्ट सबूतों के अभाव में सरयू राय को क्लीन चिट दे दी है। वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद विधायक सरयू राय ने कहा कि मैं जिस बात को कहता हूं वह तथ्य के आधार पर कानूनी पहलू को देखकर कहता हूं।
बन्ना गुप्ता को लेकर कहा कि उनका जो आचरण है उसमें बदलाव करें। डंडे के बल पर समाज को हाकना और मंत्री हो गए हैं तो जो मन में आए वह करना, यह तो संविधान की अवहेलना करना हुआ। बड़ी खबर साहिबगंज में उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों का पनपना देश के लिए घातक। झारखंड दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह साहिबगंज में थे और पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के आने से राज्य का विनाश होता है। साथ ही क्षेत्रीय पार्टी राज्य में भ्रष्टाचार और वंशवाद को बढ़ावा देती है। ये भी कहा कि देश की 125 करोड़ जनता पीएम मोदी के साथ है। देश के अंदर देवतुल्य भाजपा कार्यकर्ता है। देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता के दम पर ही केंद्र में 2024 में भी पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएंगे। बड़ी खबर झारखंड में जंगल की अंधाधुंध कटाई, लकड़ी माफिया को रोकने वाला भी कोई नहीं। एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष बचाओ जंगल बचाओ एवं वृक्ष लगाओ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ बरगोड़ा एवं बरसोल के कुछ लकड़ी माफिया के द्वारा बरसों पुराने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु किया जा रहा प्रयास कितना सफल होगा। इन क्षेत्रों के ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में जो भी वन संपदा है वह धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। अगर इसी तरह हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में क्षेत्र की हरियाली और वन संपदा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। बड़ी खबर, भारत को तोड़ना कांग्रेस पार्टी का अंतिम लक्ष्य। यूसीसी बवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री का राहुल गांधी पर तंज। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस सहित सभी विरोधी दलों ने पीएम मोदी के बयान के बाद बीजेपी को निशाने पर लिया है। ऐसे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी भारत को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी का अंतिम लक्ष्य है विदेशी शक्तियों से मिलकर तोड़ो तोड़ो भारत, तोड़ो नफरत और तुष्टीकरण में तोड़ो तोड़ो भारत, तोड़ो हिंदुओं को बांटकर तोड़ो तोड़ो भारत तोड़ो। बड़ी खबर, राज्य में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की जमीन पर कब्जे की कोशिश। झारखंड हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक्शन लेते हुए लगातार कई अधिकारियों, व्यवसायी और नेताओं पर कार्रवाई की है, मगर राज्य में सक्रिय भूमाफियाओं पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। दरअसल भूमाफियाओं ने पूर्व जस्टिस एम.वाई. इकबाल की जमीन पर कब्जे के इरादे से जमीन पर बनी बाउंड्री को तोड़ दिया है, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले पर खुद ही संज्ञान लिया और इस मामले में स्थानीय अखबार में छपी खबर के आधार पर हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया। बड़ी खबर, झारखंड के गुमला जिला को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। गुमला जिले में भूमि का डिजिटलाइजेशन एवं ऑनलाइन कार्यों को लेकर गुमला जिला को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। इस पुरस्कार के लिए झारखंड राज्य के 12 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें गुमला जिला भी शामिल है। जिले में 99% से भी अधिक खतियान मैपिंग, रजिस्ट्रेशन, पंजी टू समेत भूमि संबंधित अन्य चीजों का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। साथ ही जिले भर से लगभग 27 लाख रुपए राजस्व प्राप्त किया गया है। राजस्व प्राप्ति की उपलब्धि 15 से 16 लाख तक ही थी, परंतु इस बार बढ़ोतरी हो चुकी है। बड़ी खबर, अब झारखंड के पत्रकारों को भी मिलेगी पेंशन योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन गंभीर। राज्य में कार्य करने वाले वैसे पत्रकार जो रिटायर हो गए हैं या फिर रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए सरकार पेंशन की योजना लाने जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं गंभीर हैं। सभी राज्यों की योजनाओं को मंगाकर एक बेहतरीन योजना बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी पत्रकारों को जीवन यापन के लिए पेंशन मिल पाए। सूत्रों ने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। विभागीय अधिकारी इस दिशा में काम भी कर रहे। बड़ी खबर, झारखंड के इन सरकारी बीएड कॉलेजों में जेपीएससी के माध्यम से होगी शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य के 4 सरकारी बीएड कॉलेज अब अलग अलग सरकारी विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। इनमें जेपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जानकारी के मुताबिक ये सभी कॉलेज अब विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज के रूप में संचालित होंगे। राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कांके रांची और राजकीय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बरियातू रांची को राज्य विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया है। राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग को विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया है एवं राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर को सीधो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के अधीन कर दिया गया है। एक बार झारखंड में ये समीकरण बिगाड़ सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेल। बीजेपी कई मुद्दों को बनाएगी अपना हथियार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में सियासी हलचल जोरों पर है। राज्य में बीजेपी इन दिनों महासंपर्क अभियान को लेकर घर घर जाकर प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल की उपलब्धियां गिना रही है। बीते दिनों बीजेपी के कई स्टार प्रचारक राज्य का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। झारखंड का लोकसभा चुनाव किसी भी पार्टी के लिए इस बार आसान नहीं होने वाला है। वहीं झारखंड में छात्र राजनीति से उभरे जयराम महतो ने एक नई पार्टी के गठन का ऐलान करके चुनावी समीकरण को थोड़ा और भी पेचीदा कर दिया है।